दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। वीकेंड का टाइम है और वीकेंड को जैसे कि आप जानते हैं हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सेक्टर्स की, कमोडिटीज़ की, क्रिप्टोज की और लास्ट में देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए ड्यूरिंग दिस वीक। फ्रेंड्स, आज की तारीख है 12 फरवरी 2022। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देख लें वीकली बाजार शॉर्ट्स। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, आपके जो मित्र हैं, आपके जो परिजन हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, सीख कर ट्रेड करना चाहते हैं, सीख कर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके साथ भी ये वीडियो जरूर से शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर हम सीधे सीधे वीकली चार्ट पे आते हैं और वीकली चार्ट पे हम आपके साथ ये प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं अभी और वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं। जो मोमेंटम हम अगले दूसरे टेम्पलेट में देखेंगे। तो अभी पहले हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी एक्चुअली करना क्या चाह रहा है और यह प्राइस एक्शन हमें क्या बताना चाह रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप देखोगे, देखिए ये दिसंबर में जो रैली हम लोगों को मिली थी, दिसंबर में जो बॉटम बना था, उसके बाद लगातार हमें 4 वीक की रैली मिली। 4 वीक की रैली के बाद जनवरी फर्स्ट वीक में, जनवरी सेकंड वीक में, जनवरी थर्ड वीक में जो करेक्शन आई, वो करेक्शन एक तरह से ये बजट वाले वीक में, यहाँ पर देखिए ये जो वीक है, यहाँ पर ये पुल बैक हमें मिला, पुल बैक मिलने की कोशिश हुई। और आप उसके बाद देखोगे लास्ट 3 वीक से ये पूरा निफ्टी कंसोलिडेशन में है। अब ये बेयर मार्केट तो नहीं है, राइट, क्योंकि बेयर मार्केट होने के लिए हमें जो बड़े मूविंग एवरेजेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होते हैं, उसके नीचे हमें बंद चाहिए। तो ये बेयर मार्केट तो ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन ये निफ्टी एक पूरे कंसोलिडेशन में है। ये निफ्टी पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप देखोगे वीकली क्लोजिंग बेसिस, अगर मैं वीकली क्लोजिंग बेसिस की बात करूं तो लेस देन 1% मूवमेंट आई है वीक में। तो यानी कि पिछले वीक से इस वीक में क्लोजिंग अगर हम कंपेयर करें तो देखिए पिछले वीक की क्लोजिंग थी 17,529, इस वीक की क्लोजिंग है 17,355, यानी कि 1% से कम की मूवमेंट आई है। इसका मतलब कि निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर आप ये वीकली चार्ट पे अगर आपको ठीक से दिखाई दे तो एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न निफ्टी बना रहा है। तो ये कंसोलिडेशन कर रहा है, प्राइस कंप्रेस हो रही है, प्राइस कंसोलिडेट हो रही है। लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर हम बात करें वीकली चार्ट्स पे, अगर हम वीकली चार्ट की बात करें, वीकली एनालिसिस की बात करें, तो हम एक न्यूट्रल स्टांस लेके जाएंगे अगले वीक में। ना हम बेयर हैं, ना हम बुल है। कौन से लेवल्स का ध्यान रखना है वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हाँ एक बड़ा पिक्चर हम देख रहे हैं, अगर हम वीकली पिक्चर देख रहे हैं तो ये न्यूट्रल कैंडल है मेरे लिए, राइट। अगर आप देखोगे जैसे आपको मैंने समझाया, पिछले वीक से इस वीक में कोई खास चेंज नहीं है। थोड़ा सा मैं कैंडल को बड़ा करता हूँ और अगर आप देखोगे ये पहला वाला कैंडल जो है ये पिछले वाले कैंडल के बॉडी के अंदर है। ये पहला वाला कैंडल पिछले वाले कैंडल के बॉडी के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पर प्राइस कंप्रेशन जरूर हो रही है। प्राइस कंप्रेशन, देखिए मार्केट का नियम है, वॉलेटिलिटी कंप्रेस होती है, वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होती है, वॉलेटिलिटी कंप्रेस होती है, वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होती है। तो यहाँ पर ये कंप्रेशन हो रहा है। अब हमें इस कंप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जो लेवल्स की ज़रूरत है, वीकली चार्ट पे हम बात करें तो इस रेंज के बाहर निफ्टी आनी बहुत ज़रूरी है। तो निफ्टी ने एक रेंज बना के रखा है पिछले 3 हफ्तों से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये निफ्टी हाईज अगर हम देखें 17,800 की, यहाँ पर अगर हम लो देखें 16,800 की, तो ये 1,000 पॉइंट का निफ्टी ने एक रेंज बना के रखा है और पिछले 3 हफ्तों से इस रेंज में ही निफ्टी घूम रही है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब ये निफ्टी रेंज को तोड़े देन हमें एक अच्छी मूवमेंट आइदर साइड मिल सकती है। ओके, तो ये वीकली एनालिसिस है। जैसे मैंने आपको कहा, वीकली हम अपना माइंडसेट लेके जाएंगे, एक न्यूट्रल माइंडसेट लेके जाएंगे वीकली चार्ट्स पे। ये जो मूवमेंट है वो हम इसे न्यूट्रल बोलेंगे, राइट, ना ये बेरिश है ना ये बुलिश है। तो अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। तो अगर मैं आपके साथ यहाँ पर ट्रायंगल एक मार्क करूं तो आप यहां पर देखिए, ये देखिए निफ्टी एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही है।
डेली चार्ट पे। तो अब हमें क्या चाहिए, वही चाहिए इस रेंज से, इस ट्रायंगल से निफ्टी बाहर निकले। ट्रायंगल एक साइडवेज पैटर्न होता है, साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न होता है, जो कि प्राइस इसमें साइडवेज रहती है, प्राइस कंप्रेस रहती है और उसके बाद हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जरूरी है हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिले, एक ब्रेकआउट यहाँ से रजिस्टर हो और उसके बाद ही हम निफ्टी में डायरेक्शनल ट्रेड ले पाएंगे। उसके पहले जैसे मैंने आपको 1000 पॉइंट का एक रेंज बताया, वहाँ पर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड जो ऑप्शन समझ सकते हैं, जो ऑप्शन में काम कर सकते हैं, वो वहाँ पर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स जो हैं वो आराम से ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यस, अगर डायरेक्शनल ट्रेड आपको लेना है, लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है, देन हमें एक रेंज का ब्रेकआउट चाहिए, या तो ये नीचे की तरफ टूटे या ये ऊपर की तरफ टूटे, ब्रेकआउट मिले, उसके बाद मजा आवे निफ्टी में। तो ये डेली चार्ट की एनालिसिस है, इसमें भी हमें साइडवेज मूवमेंट दिख रही है। जब तक कोई डिसिसिव मूव नहीं आती है, वी विल बी ऑन द साइडवेज जोन, वी विल बी साइड में रहेंगे। भाई अपने को अपने पैसे प्यारे हैं, बिना मतलब हमें फोर्स ट्रेड नहीं करना है, बिना मतलब हमें ट्रेड में कूदना नहीं है। अब हम आ जाते हैं आवली टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर, जहां पर मैंने आपके लिए 2 लेवल्स मार्क करके रखे हैं। आपको दिख रहा होगा कि 2 लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं। और देखिए ये अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो आपको ट्रायंगल अच्छी तरह से दिखाई देने लगेगा। अब मैंने आपके लिए 2 लेवल मार्क करके रखे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है ये जोन। तो अगर हम जोन की बात करें, 17,400 17,500 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि इस जोन पे गैप डाउन हुआ था। और जिस हिसाब से आपने यूएस मार्केट अगर फ्राइडे को देख रखा है, जिस हिसाब से सेलिंग आई है, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल कंडीशंस मतलब कि उभर रहे हैं, ये रशिया का टेंशन है, जो भी है, मेरे ख्याल से हमें मूवमेंट नीचे की तरफ मिलेगा। हो सकता है ये ऊपर नीचे की मूवमेंट जो है निफ्टी बरकरार रखे। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे ये बी सी डी, और इस तरह की अगर हम एक मूवमेंट और एक्सपेक्ट करें तो ये ट्रायंगल टाइप की मूवमेंट है। अब ट्रायंगल में सबसे फ्रेंड्स देखिए, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं लोग ट्रायंगल बनाने में। वो यहाँ पर इस पोर्शन को ए मार्क करते हैं, राइट। अगर कोई भी ट्रायंगल बनाता है तो इस पोर्शन को ए मार्क करता है, इस पोर्शन को बी सी डी ई ऐसे मार्क करता है। तो फ्रेंड्स कभी भी ये पोर्शन ए नहीं हो सकता। देखिए सीखिए, सीखने की चीज़ भी है, ये पोर्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो वेव है, या ये वाला जो आप बोलोगे मूव है, वो इसका पार्ट है, इस एडवांस का पार्ट है। तो आप इसको कभी भी ट्रायंगल के गिनती में नहीं ले सकते, आपको ट्रायंगल यहीं से गिनना पड़ेगा। ये ए पार्ट है, ये यहाँ पर ए पार्ट आता है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर इसको लेबल करो तो ए लेबल करो यहाँ पर, तो ये बी, इसको लेबल करो सी, इसको लेबल करो डी, और यहाँ पर एक और लेबल करते हैं ई। तो देखिए ऐसे ट्रायंगल बनता है, और ये ट्रायंगल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह का ट्रायंगल बने। और जो जनरली जो ई वेव होती है, या जो जनरली ई वाला मूव होता है, वो एक बार अंडरकट जरूर करता है, जनरली अंडरकट करता है, जनरली शेकआउट करता है। तो इस तरह का अगर अपने को मूवमेंट मिलता है, एक शेकआउट मिलता है, यहाँ पर देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर वापस रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है, तो बहुत जायज़ है, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह का एक ब्रेकआउट हम लोगों को मिल सकता है, इस तरह का एक शेकआउट मिल सकता है, और उसके बाद हो सके कि मूवमेंट यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई दे। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मंडे को हो सकता है गैप डाउन यहाँ पर नीचे खुले। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्क कर दिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको आप अपने चार्ट पे उसको देख पाओ। ये इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल है, ये इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल है। अगर ये और पूरा जो रेंज है निफ्टी का मूवमेंट का रेंज, हमें ये रेंज दिखाई दे रहा है, मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी इसी रेंज में, इसी पाथ पे काम करेगी। हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो पूरा नॉन इवेंट है, राइट। बेरिश नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर ये 1% का भी क्लोजिंग मूवमेंट नहीं है। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते 1% भी बैंक निफ्टी मूव नहीं की है, और बहुत एकदम टाइट जोन और बहुत रेंज में है। तो ये देखिए, ये भी इनसाइड कैंडल हो सकता है, ये पिछले कैंडल के बॉडी के अंदर है बैंक निफ्टी, तो ये इनसाइड कैंडल बैंक निफ्टी में हो सकता है। बैंक निफ्टी में अगर आप निफ्टी से कंपेयर करो तो बैंक निफ्टी की जो नीचे वाली विक है, ये थोड़ी लंबी है, थोड़ी बड़ी है,
इसका मतलब बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है, बैंक निफ्टी निफ्टी से स्ट्रांग है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लेकिन यस, जैसे निफ्टी ने अपने लिए रेंज बना के रखी है, बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने भी अपने लिए एक रेंज बना के रखी है। तो जो साइडवेज खेल सकते हैं मार्केट को, जो ऑप्शंस खेल सकते हैं मार्केट को, वो इन रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर हम रेंज की बात करें तो 39,900 की होती है, और नीचे की तरफ अगर हम रेंज की बात करें तो 36,400 की रेंज होती है। ये जो रेंज है बैंक निफ्टी बना के रखी है, और एक्सपेक्टेड है कि बैंक निफ्टी इसी रेंज में मूव करे, इसी रेंज में लॉइटर करे। तो बैंक निफ्टी ने भी अपनी एक रेंज बना के रखी है। बेरिश स्टांस ऑफकोर्स नहीं है हमारा, न्यूट्रल स्टांस ही है, क्योंकि आप देख सकते हो चेंज वीकली बेसिस पे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। अभी हम जब डेली चार्ट पे आते हैं बैंक निफ्टी के, हम जब डेली चार्ट पे आते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये मूवमेंट एक हैमर टाइप ऑफ मूवमेंट हमें मिलती है यहाँ पर बैंक निफ्टी में। उसके बाद जो ऊपर की तरफ मूव जाता है ये अच्छा, और ये एक तरह का करेक्शन वापस हमें दे रहा है। तो ये जो मूव है, जो रिट्रेस हुई थी, अगर हम आप इसको फिबोनाची में डालोगे तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट 61.8 के पास बाउंस खा के ऊपर की तरफ गई। एक इम्पॉर्टेंट गोल्डन रेशियो जिसे बोलते हैं, वहाँ पर ये बाउंस खा के गई, बाकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास भी थी। अभी आप देखोगे एक तरह का छोटा कैंडल इसने बनाया है, और आरएसआई जो है उसको अगर आप देखोगे तो ये न्यूट्रल जोन में जा चुका है। सो अगेन रेंज टूटना जरूरी है। घूम फिर के हम वहीं उसी बात पे आ गए कि रेंज टूटना जरूरी है। यस, बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है, बैंक निफ्टी निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है। अभी हम आर्ली चार्ट पे आते हैं, जहां पर हमें एग्जैक्टली लेवल्स का पता चलेगा। देखिए ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, यहाँ पर जो हाईलाइट आपको दिख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन बैंक निफ्टी ने बना लिया है, और ये देखिए एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बैंक निफ्टी बना है। तो आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और यहाँ पर इन लेवल्स को मार्क करके रखिए, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट देंगे। इस सपोर्ट को तोड़ के वापस अपने प्रीवियस लोज को टच करे, या ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है या लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, इनमें जाकर सपोर्ट ले। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मैं आपको सीधे सीधे बोलूं कि रेंज में है, जो पोजिशनल प्लेयर हैं उनको वेट करना होगा रेंज के ब्रेक का। अगर आप देख सकते हो, देखिए पूरा रेंज में है, ये पूरा रेंज में, तो इस रेंज में हो सकता है ये खेल खेलते रहे, राइट। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस, लेवल्स को ध्यान रखिएगा, इन मार्किंग्स को ध्यान रखिएगा, तो आपको आने वाले हफ्ते में काफ़ी रेफरेंस पॉइंट मिलेंगे। और बाकी जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमें दिखाई देती है, कुछ हमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दिखाई देती है चार्ट पे, तो मैं अपने ट्विटर हैंडल पे उसे पोस्ट कर देता हूँ। तो आप जाके हमारे ट्विटर हैंडल पे हमें वहाँ पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे आपको स्क्रोलिंग में हमारा ट्विटर हैंडल दिख जाएगा, तो हम वहाँ पर सब्सक्राइब कर देते हैं, तो हम वहाँ पर भी अपडेट डाल देते हैं। सब्सक्राइब मतलब कि जाके फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस इस वीक के लिए। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो है ग्लोबल मार्केट्स। फ्रेंड, ग्लोबल मार्केट्स जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये जो ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे, ये S&P 500 है, जो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जाके बंद हुआ है, और ये दूसरी बार हुआ है। अगर आप देखो तो ये दूसरी बार हुआ है, एक बार पहले यहाँ पर हो चुका था, एक बार पहले यहाँ पर हुआ था। तो बार बार फ्रेंड्स, अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के जाके नीचे बार बंद होता है, तो अगर कोई सपोर्ट को आप बार बार टच करते हो, तो वो सपोर्ट है जो कमज़ोर हो जाता है, राइट। अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि वो सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक सपोर्ट को बार बार टच किया जाए ना, तो वो सपोर्ट कमज़ोर हो जाता है, स्ट्रांग नहीं होता है, राइट। तो देखिए बात बात में कुछ आपको सिखा भी देते हैं, यही ब्यूटी है बात करने की आपसे। तो वो सपोर्ट जो है वो वीक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार मूविंग एवरेजेस, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो एक बॉर्डर लाइन मानी जाती है, जो एक लक्ष्मण रेखा मानी जाती है, उसको 2 बार ब्रेक कर दिया S&P 500 ने। अगर आप देखोगे डाउ जोन्स में, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने भी यही किया है, 2 बार इसे ब्रेक कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए ये एक थोड़ी सी गंभीर स्थिति है, और ब्रेक भी देखिए बड़े वॉल्यूम्स पे किया है, गंभीर स्थिति है, और ये थोड़ी चिंताजनक बात जरूर है, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सा हिला हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स में सेलिंग आती है, अगर ग्लोबल मार्केट्स गिरता है, US 500 गिर जाता है, US 30 गिरता है, ये जो भी होता है, अगर ये मार्केट्स गिरते हैं, तो आप ये बात
आराम से समझ के रखिए, ये बात आराम से जान के रखिए, इंडियन मार्केट्स कैसे सस्टेन करेगा, राइट। इमर्जिंग मार्केट्स कैसे सस्टेन करेंगे, उनके पास कोई कारण ही नहीं है सस्टेन करने का, उनमें भी करेक्शन आएगी ही आएगी। तो आने वाले हफ्ते में ग्लोबल मार्केट्स पे भी बहुत ध्यान रखिएगा। जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो इरप्ट हो रहे हैं उन पे भी हमें एकदम नज़र रखनी है, और उसके बाद ही अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या आपको साइडवेज खेलना है, देन दैट इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। लेकिन हमारे जैसे बंदे जो सिर्फ लॉन्ग प्रेफर करते हैं, मैं जनरली लॉन्ग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सीधी सीधी बात है, लॉन्ग करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट। जब भी हम लॉन्ग करते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट की हम कंपैरिजन करें तो लॉन्ग करने की एनालिसिस वगैरह में अगर मेरा एफर्ट 10 से 15% जाता है, तो शॉर्ट करने के लिए कम से कम वो एफर्ट उसका मल्टीपल इंटू 10 टाइम्स हो जाता है। तो शॉर्ट करने के लिए बहुत ध्यान रखना करता है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, और उसके बाद हम कोई शॉर्टकट डिसीजन लेते हैं। लॉन्ग करने के लिए उतना नहीं सोचना पड़ता है। सो ऑफ कोर्स मैं आने वाले हफ्ते में इन सब जो डेवलपमेंट्स है उन पे ध्यान रखूँगा। नेक्स्ट हम आते हैं बिटकॉइंस पे। फ्रेंड्स, बिटकॉइंस अगर आप देखोगे तो बिटकॉइंस ने कोशिश की थी लास्ट वीक में एक रीबाउंड देने की, और यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग रीबाउंड भी हमें मिला था। तो यहाँ पर आपको डेली चार्ट पे वैसे कोई चिंताजनक बात नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको वीकली में कन्वर्ट करता हूँ, एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न हमें दिखाई देता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे। अगर मैंने, आपको याद है कि ट्विटर पे अगर आप जाके अगर देखोगे तो मैंने ट्वीट भी किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है, मल्टीपल सप्लाई लेवल्स पे है, और अगर यहाँ इसको तोड़ने में, इसको तोड़ के ऊपर निकलने में अगर बिटकॉइंस कामयाब हो जाता है, देन मेरे ख्याल से बिटकॉइन अच्छा मूव देगा। अदरवाइज ये वापस 40,000 के नीचे जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक हेड एंड शोल्डर आपको बनता हुआ दिखाई देगा, और ये जो है मूव मेरे ख्याल से एक रीटेस्ट, जो नेकलाइन की रीटेस्ट है वो कर रही है। तो ये देखिए हेड एंड शोल्डर, और इसे नेकलाइन रीटेस्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप चलाया था, और वो ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप्स अभी भी यूट्यूब पे है, आप जाके देख सकते हो। 3-4 एपिसोड उसके आ गए हैं, जरूर से देखिएगा। और अभी उसके और एपिसोड आने बाकी हैं, बहुत उसमें काम बाकी है, बहुत चीज़ सीखेंगे, बहुत चीज़ लेके आगे बढ़ेंगे। आपकी बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम गलत सीख के रखते हैं, गलत समझ के रखते हैं, तो वहाँ पर बूट कैंप में मैंने यही कोशिश की है कि जो भी गलत हम लोगों ने सीखा है वो कम से कम अनलर्न करें और सही तरीके से सही चीज़ सीखें। सो देखिए, हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा था ये सीखने में, मार्केट पे एक्सपीरियंस कर करके हम लोगों ने सीखा था। बहुत पैसे हम लोगों ने मार्केट में खर्चा किए, गवाए, बहुत सारे लॉसेस उठाए। उसके बाद हम लोगों को समझ में आया, नहीं यार ये तो ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, इससे ये गलत हो जाता है। तो आप लोग वो बूट कैंप अगर देखोगे तो वो जो लर्निंग कर्व है वो आपका थोड़ा कम हो जाए। देखिए, मार्केट में आप ट्रेड करोगे, पैसे तो गवाओगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स कर लो, कोई भी प्रोग्राम कर लो, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में वो कुछ मैजिक वॉन्ड थमा देता है कि आपने ऐसे उसको फ्लिप किया और पैसे आना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है। सीखेंगे तो आप मार्केट से ही, लेकिन आपका जो लर्निंग कर्व होता है वो कम हो जाता है, बस इतना ही। तो ये देखिए, हेड एंड शोल्डर का एक रीटेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसके टारगेट की बात करें, हम अभी हेड एंड शोल्डर की टारगेट की बात करते हैं, तो यहाँ से मैं इसको लेता हूँ नीचे की तरफ, नेकलाइन को मेजर करता हूँ और इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग करता हूँ। तो देखिए, टारगेट जो है बहुत डीप टारगेट्स है। अगर हम इसका टारगेट की बात करें तो करीबन 18,000 के आसपास ये हेड एंड शोल्डर का टारगेट आ रहा है बिटकॉइंस का। तो अगर इसके ऊपर बंद होता है फ्रेंड्स, इन लेवल्स के, इस शूटिंग स्टार के ऊपर बंद होता है, देन मेरे ख्याल से ये जो टारगेट है वो रिवर्स हो जाता है। ओके, ये जो टारगेट है वो ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता है इसके नीचे बंद, तो फ्रेंड्स हमारा ये वाला लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। जो शूटिंग स्टार, ये जो हेड एंड शोल्डर है, इसका नॉर्मल लेवल है ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिन में, मिनिमम जिसे हम टारगेट बोलते हैं। तो ये बिटकॉइंस की एनालिसिस, राइट। ऐसे बहुत लोग हैं जो बिटकॉइंस ट्रेड करते हैं। अभी तो बिटकॉइन टैक्सेबल भी हो गया, 30% आप टैक्स भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बिटकॉइन के लॉसेस जो हैं वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे अपने नॉर्मल लॉस, बिजनेस लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोल के इसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसमें सिर्फ आपकी इनकम हुई, जो प्रॉफिट हुई, उस पर आपको 30% टैक्स देना है। तो ये नया जो रूल बजट में उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। तो ये बिटकॉइंस के बारे में हमारी थोड़ी सी रिसर्च
जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। तो मैं हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना के भी दिखा देता हूँ। कई बंधु हमारे अगर कंफ्यूज है कि मैं क्या कहना चाह रहा था, तो यहाँ पर मैं आपको हेड एंड शोल्डर बना के भी दिखा देता हूँ। तो ये हेड एंड शोल्डर हमें बिटकॉइन में दिखाई दे रहा है, ये रिटेस्ट और ये मूव, राइट। ये बिटकॉइन की बात। अब फ्रेंड्स, बिटकॉइन हम लोगों ने देख लिया, ये सब देख लिया। अब हम एक बार देखेंगे कमोडिटी में फ्रेंड्स, गोल्ड को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा सेटअप बना रहा है। यहाँ पर देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर बहुत सही सॉर्ट ऑफ एक्यूमुलेशन। अब इसे मल्टीपल कप एंड हैंडल बोल लो, या आप इसे वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव इट, यू कैन गिव इट, राइट। जो नाम आपको देना है दे दीजिए। ये एक्यूमुलेशन है। देखिए, लोअर जो है वो हाइज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं, मतलब कि डिमांड जो है वो हर एक लेवल पे पुश होती जा रही है ऊपर। एक बार इस लेवल से ब्रेकआउट मिल जाए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसको अपने इस लेवल पे रखिए। हो सकता है कि आने वाला साल पूरा गोल्ड का ईयर हो। देखिए, बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन दिस इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट मिले इस तरह से कोई रिटेस्ट होके, तो इस तरह से गोल्ड में हमें मूवमेंट मिल सकती है। अब यही मूवमेंट मिलेगी ये पक्का नहीं है, हो सकता है एक ही झटके में ऊपर चले जाए, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस जैसे बिहेव करती है, मैं आपके साथ इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, ये चीज़ का ध्यान रखिए, गोल्ड को अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए, राइट। ये एक चार्ट है जो मैं चाहूँगा अपने वॉच लिस्ट पे आप जरूर रखो गोल्ड को। और ये सारे चार्ट्स जो हैं फ्रेंड, मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से ये चार्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए रखिए उसको, और एक स्टडी पर्पस, जस्ट एक स्टडी पर्पस के लिए रखिए, जो आपको आगे हेल्प करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आप सीख सकते हो मार्केट से। मार्केट ये सब देखिए, पैटर्न बार बार इमर्ज होते रहते हैं, और ब्यूटी इज कि एक पैटर्न, वही पैटर्न कमोडिटी में काम करता है, वही पैटर्न स्टॉक्स में काम करता है, वही पैटर्न 1 घंटे के चार्ट पे काम करता है, वही पैटर्न 1 महीने के चार्ट पे काम करता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कि हर एक सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। एवरीवन हैज समथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। चाहे आप छोटे ट्रेडर हो, चाहे आप बड़े ट्रेडर हो, चाहे आपका टाइम फ्रेम कुछ भी हो, स्टॉक मार्केट सबके लिए एक सोर्स होता है इनकम का, जनरेशन का, राइट। और आने वाले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है। इसके ऊपर भी वीडियो मैंने एक तो बना के रखी है, आप जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। चैनल पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो जो हमारी जो ट्रेंड ट्रेडिंग के लिंक्स हैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जरूर जाके वो सब देखिए, और काफ़ी लर्निंग आपको मिलेगी। ये मेरे तरफ से गारंटी है, मेरे तरफ से एक आपको सुझाव है। तो ये हमारा गोल्ड का बात। तो हम लोगों ने बात कर ली निफ्टी की, हम लोगों ने बात कर ली बैंक निफ्टी की, हम लोगों ने बात कर ली बिटकॉइंस की, हम लोगों ने बात कर ली यूएस मार्केट्स की, हम लोगों ने बात कर ली गोल्ड की। अब हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की जो हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है। खासकर मेरा वॉच लिस्ट है ये सब स्टॉक्स, और हम आपके साथ अभी डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन ये बात एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर ओवरऑल मार्केट सपोर्ट नहीं करती है, अगर ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं मिलती है हमें, तो फिर ये सब स्टॉक्स जो है ये सब भी काम नहीं करेंगे, ये सब स्टॉक्स जो है ये सब भी मूवमेंट नहीं दिखाएंगे। तो पहला स्टॉक जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं वो है सुमिटोमो केमिकल्स। ना सुमिटोमो केमिकल्स, अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पर देखिए एक अर्निंग्स आई थी उस दिन, और एक बड़ा गैप अप हमें अर्निंग्स पे मिला था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस एक झटके में यहाँ से निकल कर एक बड़ा गैप हमें मिलता है, और उसके बाद ये जो है लास्ट वीक थोड़ा रिट्रेस कर रहा है। तो ये अपने ब्रेकआउट जोन को वापस रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर ये रुकता है, यहाँ पर अगर ये रुक जाता है, एक बुलिश कैंडल बनाता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बनाता है, देन ये जो है अपनी मूवमेंट ऊपर की तरफ वापस रिज्यूम कर सकता है। तो सुमिटोमो केमिकल्स एक स्टॉक है जो आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है रेडिंगटन इंडिया। रेडिंगटन इंडिया भी देखिए, ये पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, अभी भी वापस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले भी आप रेडिंगटन मेरे वॉच लिस्ट पे काफ़ी दिनों से है और काफ़ी बार ट्रेड हो गया। देखिए, अपने प्रीवियस एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, और अब एक अपने प्रीवियस हाइज के पास या ऑल टाइम हाइज के पास ये घूम रहा है। अब यहाँ से फ्रेंड्स अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा। अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखो
आप इसके मंथली चार्ट को देखो तो ये एक फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हमें मिलेगा रेडिंगटन में। तो ये ब्रेकआउट का इंतजार करिए और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस कैसा बिहेव, ठीक है, सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेना सीधा कोई मतलब नहीं बनता है, प्राइस कैसा बिहेव करता है वो देखिए और उसके बाद आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रेडिंगटन एक स्टॉक है जो अपने वॉच लिस्ट में रखिए, मेरे भी वॉच लिस्ट में है, मैं अपने लिए भी ट्रेड के लिए इसे रख के रखा हूँ। नेक्स्ट है JSPL, राइट, जिंदल स्टील एंड पावर। तो जिंदल स्टील एंड पावर के चार्ट को देखते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर के चार्ट को देखते हैं, ये फ्यूचर्स में भी है। तो जिंदल स्टील एंड पावर के चार्ट को अगर आप देखोगे तो जिंदल स्टील एंड पावर में भी मूवमेंट, थोड़ी सी एक्यूमुलेशन दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न बनाता हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे चार्ट्स हैं जो ब्रेकआउट के लिए अवेट कर रहे हैं। हम यही देखते हैं ना कि ब्रेकआउट के लिए जो चार्ट्स अवेट कर रहे हैं उनको अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं और एक बार वो ब्रेकआउट हो जाते हैं देन उनको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जिंदल पावर है, जो जिंदल स्टील एंड पावर JSPL, इसको भी अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। अच्छा मूवमेंट यहाँ से हमें मिल सकता है अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके यहाँ से मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो नेक्स्ट स्टॉक जो हम बात करेंगे वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया भी देखिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के सेक्टर के चार्ट को आप देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए कई बार कोशिशें हो चुकी हैं इन लेवल्स को तोड़ने की। यहाँ पर एक बार इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश की थी, वापस प्राइस नीचे आता है। अभी इस बार जो है एक हायर लो बनाता है। तो अब यहाँ पर प्राइस जो है देखिए कंसिस्टेंटली जो है हायर लोस बना रही है। अच्छा कैंडल मिला बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ जस्ट बिफोर द अर्निंग्स। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये अर्निंग्स इसकी ड्यू है 14th को, मतलब इसकी अर्निंग्स मंडे को आएगी। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें मिल रहा है लो वॉल्यूम पे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर अर्निंग्स सरप्राइजिंग हुई तो ये बहुत जोर से ऊपर भाग सकता है। तो बस ये एक अर्निंग स्पेशल ट्रेड आप समझ के रखिए। यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ हुआ जरूर है, किसी ना किसी ने पोजीशन जरूर बनाई है। यहाँ पर भी देखिए पोजीशन बनाई है और उसके बाद ये साइडवेज ही गया है, राइट। कभी भी कोई बंदा पोजीशन बनाता है, प्राइस उसके बाद साइडवेज चली जाती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सरप्राइज है इसमें। और पोजीशन जो बनी है वो भी अबव एवरेज वॉल्यूम्स पे बनी है। यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम, यहाँ पर उतनी अच्छी वॉल्यूम्स नहीं है लेकिन यहाँ पर अबव एवरेज वॉल्यूम्स हैं। तो अर्निंग्स का इंतजार करिए और कैसा कैंडल बनता है अर्निंग्स के बाद उस पर डिपेंड करता है, आप इस पर अपना कॉल जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद वैदिलाल लास्ट आज का स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे, वैदिलाल इंडस्ट्रीज। देखिए ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर देखिए अर्निंग्स के जस्ट पहले अर्निंग्स वाले दिन ये मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन अर्निंग्स के जस्ट बाद वाले दिन एक गैप डाउन खुलता है और उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त पुल बैक देता है, राइट। तो इसका मतलब अर्निंग्स जिस दिन आई उस दिन ये शांत था और उस दिन इसकी जो अर्निंग्स निकली उसके बाद इसका कॉन कॉल हुआ होगा, इसकी एनालिस्ट मीट हुई होगी एंड देन एनालिस्ट इसमें कोई मैनेजमेंट ने कुछ कहा होगा कि हम लोगों की गाइडेंस, जिसे गाइडेंस बोलते हैं, मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस दी होगी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो वॉल स्ट्रीट के जो बंदे हैं, मतलब कि जो एनालिस्ट हैं या कोई बड़े कंपनीज जो बड़े एनालिस्ट ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने इस पर बाय की गाइडेंस, बाय का उन्होंने अपना निकाला होगा और उसके बाद ये देखिए अच्छी मूवमेंट यहाँ पर है। उसके बाद ये पीछे नहीं मुड़ के देख रहा है। तो देखिए अर्निंग्स के बाद ही इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ गई। तो ये अर्निंग्स डे के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से लो से ये ऑलमोस्ट 20% की मूवमेंट आपको दे चुका है। अभी ये हो सकता है कंसोलिडेट करे, तो आपको इसको वॉच लिस्ट पे रखना है। और ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट करता है या ये अपनी मूवमेंट ऐसे जारी रखता है तो आप इसमें अपनी ट्रेड जो है वो कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें ये दिखाई दे रहा है इसमें आने वाले दिन में। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम नॉर्मल एक ट्रेंड लाइन भी बनाएं तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक ये जा सकता है। वैसे अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काफ़ी है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बना था और उसके बाद ये देखिए जो सेलिंग आई थी, ये साफ साफ पता चल रहा था कि इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का सेल करने में। ओके, और बाकी देखिए ये सब मूवमेंट्स को पहचानने के लिए, राइट, कि ये मूवमेंट कैसा है या ये स्टॉक ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया है कि नहीं कर लिया है। प्राइस के साथ साथ हम RSI का जो है बहुत सहारा लेते हैं। RSI बहुत मदद करता है, राइट। तो
बहुत लोगों को मैं बोलते हुए सुनता हूँ कि ये मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं इंडिकेटर्स पे विश्वास नहीं रखता, मैं मोमेंटम पे विश्वास नहीं रखता, प्राइस ही भगवान है, ये है। देखिए सब सही है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपको हेल्प करे आपके प्राइस को और एनालाइज करने में, आपके प्राइस को और अच्छी तरह से आपके समझने में, तो उसको यूज़ करने में क्या है। देखिए अगर हम ऐसा बोलते हैं ना कि मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करूँगा, प्राइस ही भगवान है, ये भगवान है, जब वहाँ पर हम एक ना ईगो फैक्टर को लेके आ जाते हैं। वहाँ पर हम नहीं बोल रहे होते, हमारा ईगो बोल रहा होता है कि ये तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ईगो वीगो को साइड रखकर हमेशा ट्रेड करना चाहिए। और कोई भी चीज़ अगर आप कहीं से कुछ भी चीज़ सीखते हो, वो आपकी ट्रेडिंग को अगर 1% भी इम्प्रूव करती है, तो वो कंपाउंडिंग अगर आप उसको करते हो तो बहुत बड़ा अफेक्ट आता है। तो सीखते रहिए हमेशा और इम्प्लीमेंट करिए, टेस्ट करिए, इम्प्लीमेंट करिए, टेस्ट करिए, इम्प्लीमेंट करिए और अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को और अच्छा बनाइए। राइट, तो ये आज के सारे स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आया। सो कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।